हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो अभी हाल ही में सिप्री के द्वारा 2021 की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया गया कि उनके द्वारा कितना मिलिट्री पे स्पेंड किया गया, कितना मिलिट्री पे खर्च किया गया। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले सिप्री के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है, जिसको 1966 में 1966 में इसको स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है, वहां पे स्टैब्लिश किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब बेसिकली एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जिससे जो भी किसी कंट्री के बीच में कंफ्लिक्ट होते हैं, इश्यूज होते हैं, या फिर आर्म्स वगैरह जो होती है, मतलब कि किसी कंट्री के द्वारा कितना आर्म्स का, मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स है उन सबको खरीदा गया है और किस तरीके से स्पेंड किया जा रहा है मनी, उन सब चीजों के बारे में जो पूरा डाटा है उसको कलेक्ट करने का जो काम है वो सिप्री का होता है। और इसके द्वारा एनुअली बेसिस पे ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया जाता है। और 2021 के हाल ही में जो ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा पब्लिश की गई है, 2020 के 2020 के डाटा के बेसिस पे इसको पब्लिश किया गया है। 2020 जो कि कोविड 19 के पैंडेमिक से पूरी तरीके से भरा हुआ था, एक ऐसी सिचुएशन थी जब ग्लोबल लेवल पे जो जीडीपी थी वो 4.4% डिक्रीज हुआ था, गिरा था। और ऐसी सिचुएशन में जो ग्लोबली या फिर वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उन सब के द्वारा जो मिलिट्री पे स्पेंडिंग की गई थी, उसमें हालांकि 2.6% का इंक्रीज हुआ है, और जो 2020 में 1981 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे जीडीपी के कंपैरिजन में, मतलब जीडीपी के शेयर के बेसिस पर अगर मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो 2019 में जो जीडीपी का शेयर था 2.2% मिलिट्री पे स्पेंड किया जाता था, बट अभी 2020 में ये इंक्रीज हो गया 2.4% हो गया है। और यहाँ पे टॉप 5 जो बिगेस्ट स्पेंडर है 2020 में, वो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया है, फोर्थ पे रशिया है और फिफ्थ नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। इन पांचों कंट्रीज के द्वारा जो ग्लोबल लेवल पे जितना भी मिलिट्री में एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका 62% जो है वो इन सब कंट्रीज के द्वारा ही कवर किया जाता है। और इंडिया की क्या पोजीशन है उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे, बट उससे पहले यूएसए के बारे में जान लेते हैं। तो 2020 जो है यूएसए के लिए थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर रहा है जब यूएसए की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और इस 3 साल के पीरियड से पहले पिछले 7 साल के पीरियड में जो यूएसए था उसके द्वारा जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया जाता था उसमें काफी रिडक्शन देखने को मिला था। तो अभी रिसेंटली जो इंक्रीमेंट हुआ है इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे उसके कई सारे जो स्ट्रेटेजिक कंपटीटर हैं, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया। इन सब से जो थ्रेट इंपोज होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए, या फिर जो कंसर्न्स रेज होती है उन सबको रिजॉल्व करने के लिए यूएसए के द्वारा ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उन सब के द्वारा भी 2020 में जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया गया उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और 2020 की जो टॉप 15 स्पेंडर्स की लिस्ट है उसमें कई सारी कंट्रीज भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, रशिया हो गया, इसराइल हो गया और यूएसए तो ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडेड है ही। उसके अलावा यूरोप का जो रीजन है वहां पे भी जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर किया जाता है 2020 में उसमें 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। टॉप कंट्रीज यूरोप की जर्मनी और फ्रांस रही हैं, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो जर्मनी जो है वो 7th नंबर पे थी जो टॉप 15 एक्सपेंडिचर की लिस्ट थी उसमें, और जो जब फ्रांस है वो 8th नंबर पे थी। उसके अलावा जो सब सहारन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो रीजन है वहां पे भी 2020 में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें 3.4% का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर टोटल एक्सपेंडिचर 2020 में 18.5 बिलियन डॉलर का हुआ है। और यहाँ पे कई सारी कंट्रीज है जिनमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जैसे चाड हो गया, माली हो गया, मोरिटानिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, उसके अलावा युगांडा जो है। इन सारी कंट्रीज में काफी ज्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज के बारे में बात करें, जो कि टोटल 11 कंट्रीज, और कौन कौन सी कंट्रीज है इनके नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। इन सारे कंट्रीज का जो रीजन है वहां पे भी जो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में था इसमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिला है, मतलब कि 6.5% का डिक्रीमेंट मिडल ईस्ट के रीजन में हुआ है। जो ओपेक कंट्रीज है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके टोटल 9 मेंबर है, उसमें से जो 8 है उन सबके द्वारा जो उनकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर थी उसको 2020 में काफी ज्यादा कट किया गया, मतलब कि उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे अंगोला जो है उसके द्वारा जो भी उसके द्वारा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें 12% का डिक्रीमेंट किया गया है। सऊदी अरेबिया के द्वारा 10% का डिक्रीमेंट किया गया है। कुवैत के द्वारा 5.9 यानी कि 6% का डिक्रीमेंट किया गया। उसके अलावा जो बहरेन है
उसके द्वारा 9.8% का डिक्रीमेंट यहाँ पे किया गया। बहरीन जो कि नॉन ओपेक ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। अब इंडिया के द्वारा जो 2020 में जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर किया गया वो 72.9 बिलियन डॉलर, अराउंड 73 बिलियन डॉलर का था, जिसकी अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका 3.7% इंडिया के द्वारा अलोन एक्सपेंड किया गया था। एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंडिया के द्वारा किया गया था। 2019 में जो एक्सपेंडिचर किया गया था इंडिया के द्वारा उसमें 2.1% का इंक्रीमेंट करके 2020 में यहाँ पे किया गया। इसके कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान है उसके साथ में ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके अलावा चाइना के साथ में जो बॉर्डर टेंशन चल रही थी लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख के बेसिकली रीजन में, वहां पे जो मिलिट्री का कन्फ्रंटेशन चाइना की मिलिट्री के साथ में हुआ था, जिनकी वजह से यहाँ पे जो इंडिया है उसके द्वारा काफी सारे जो आर्म्स के इक्विपमेंट्स थे उन सबको कई सारी कंट्रीज से, बेसिकली अब्रॉड की जो कंट्री है उन सब से मई 2020 में परचेज किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। और यही रीजन है कि 2020 में जो इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया की स्पेंडिंग का वो 2.1% इंक्रीज हुआ है 2019 के कंपैरिजन में। और इन दोनों अनरिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ में, इनकी वजह से इंडिया के पास में जो काफी बड़ी आर्म्ड फोर्सेज है, अराउंड 15 लाख की जो स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेज है, उन सबको मेंटेन करने के लिए जो खर्चे की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वजह से भी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे इंडिया की जो एनुअली मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें एक चीज और इंक्लूड होती है, वो है पेंशन बिल, जो कि 33 लाख मिलियन जो वेटरन और डिफेंस सिविलियंस है उन सब के लिए ये पेंशन बिल दिया जाता है, जिसकी वजह से भी इंडिया का जो एनुअल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे 2021-22 का जो डिफेंस बजट है उसके लिए पेंशन बिल जो था वो 1.15 लाख करोड़ रुपीस था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीमेंट 2020 में इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उस पे हुआ है। उसके अलावा एक मेन रीजन यहाँ पे ये डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया का जो रीजन है वहीं पे जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस है वो सब काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से इंडिया के द्वारा जब भी आर्म्स वगैरह की या फिर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स उन सब की रिक्वायरमेंट होती है तो इंडिया के द्वारा बाकी कंट्री से इम्पोर्ट ही किया जाता है। और हाल ही में जो सीपी था उसके द्वारा ये भी इम्पोर्टर्स की लिस्ट भी रिलीज की गई थी, जिसमें वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्री थी वो इंडिया थी, जो कि सऊदी अरेबिया के बाद में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिया जो है ग्लोबली अगर हम बात करें तो मतलब ग्लोबल लेवल पे 2016 से 2020 के बीच के पीरियड में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है आर्म्स वगैरह का फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, उसका जो 9.5% है वो इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, जो कि काफी बड़ा परसेंटेज है। तो इन सब रीजंस की वजह से इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है सिप्री की इस रिपोर्ट में। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिप्री की जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसमें टॉप 15 एक्सपेंडर्स के बारे में बताया गया कि किस कंट्री के द्वारा कितना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ गुड डे।